आप लोग क्या मोर भी बहुत होते हैं क्या? मोर भी खूब होते हैं। हाँ। खूब होते हैं। यहाँ आजकल ज्यादा मोर बोलने लगे इसीलिए तो मोर बोलते हैं। ज्यादा मोर बोलने लगे। यहाँ खेतों में गाँव में सब जगह मोर होते हैं। सब जगह मोर मोर होते हैं। होते हैं हमारे हाँ। बहुत है मोरों में। फिलहाल मोरों को दाना भी ज्यादा डाल रहे हैं। हाँ? मोरों को दाना और पानी ज्यादा डाल रहे ताकि वक्त पर अच्छी तरह से बोल सके। सुनियो, कोई एक वर्ग ऐसा भी है जो पॉकेट में वो पत्थर डाले रखता है, मोरों को मारता भी है, अच्छा, मोरों को मारते भी है। तो ये जो है वही मारते हैं जिनके मोर बोल गए। बोल गए। हाँ, वो मारते तो हैं। ये भी अद्भुत जगह है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम चूरू में है। विधानसभा का चुनाव हमने कवर किया, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए चूरू एक हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र झाझड़िया ओलंपियन, पैरा ओलंपियन रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल कसवा जो अब तक सांसद थे, वो बगावत करके कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है यहाँ पे, ऐसा बता रहे हैं लोग। पब्लिक से हम यहाँ जो बहुत विद्वजन मिल गए, ये स्टेडियम है चूरू में और यहीं पे शाम को सब चाचा काका लोग घूमने आए हुए थे और यहाँ के मोर बहुत प्रसिद्ध हैं, उसकी बात भी हो गई। ये एक मोरिया बोलने का एक तुकबंदी होती। आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। तो ये क्या होता है, मोरिया बोलने का मतलब क्या होता है? मतलब उसका जो बाहर का आदमी जिसको नहीं समझ। मोरिये बोलने का मतलब है कि आपकी हार हो गई। हार हो गई। हार होगी। हाँ। हार होगी। मोरिया बुला देंगे, मोरिया बुला इसका देंगे। मतलब देंगे आपको हरा देंगे। हरा देंगे। हरा देंगे हम। हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, मैं बताऊं आपको। पुराने जमाने में क्या होता था कि मोर जब बोलते थे ना, तब लोग ये अनुमान लगाते थे कि कुछ नया होने वाला है, कुछ तूफान वगैरह आएगा, कोई आपदा आएगी, कुछ अशुभ होने वाला है। तो उसी के आधार पर अब ये नाम चला है नया, मोर बोलने वाला। तो ये एक राजनीतिक नारा बन गया, ऐसा है? बताओ, मेरी बात सुनो। मोर बोलने का मतलब है जितना हो सके उतना ज्यादा जोर से खुड़का करो, मोर तब बोलते हैं। ये है इसका, यहाँ इसका ये है, अशुभ का वो मतलब नहीं है। जितना ज्यादा भारी तरीके से खुड़का करोगे ना, तब मोर बोलते हैं। उनका मतलब क्या हुआ? खुड़का पटको उठो, अच्छा। पटको, आवाज करो, पटको उसको। तो यहाँ इस इलाके में ये हुआ था यहाँ इसमें नवंबर दिसंबर में हो गया था कोई तो मैं ये इसलिए ये बड़ा यहाँ का चर्चित नारा है। लोग बोलते हैं एक दूसरे अपने अपने विरोधियों के लिए कहते हैं कि मोरिया बुला देंगे, यानी ज़बरदस्त तरीके से हरा देंगे। और ऐसा ही नारा बीते दिनों चूरू की तारानगर विधानसभा में लगा था और वहाँ के लिए लोग कहते हैं प्रभावकारी हुआ वो नारा, इतना प्रभावकारी हुआ कि हारना पड़ा सामने वाले को। इससे पहले भी ये नारा लगता रहा होगा। पहले नहीं लगता था। हाँ। पहले नहीं लगता था। क्या पहली बार ये टर्म आ गया मोरिया? पहली बार नहीं, मोरिया तो खैर यहाँ की लोकोक्ति है, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में पिछली बार ही इसको यूज किया है, चुनाव के टाइम। चुनाव तो ऐसा नारा दिया गया था। तो उसमें जो है राजेंद्र सिंह राठौर चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे। हमने उनसे इंटरव्यू किया था। तो एक तंज के तौर पे लोग अपने विरोधियों को कहते हैं। खैर, इस बार का चुनाव जो है बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। ठीक बात है क्या? हाँ, यहाँ तो देखो एक तरफा कांग्रेस जीत है, बीजेपी बहुत पिछड़ रही है, इसलिए वो कोई टक्कर ही नहीं है। पिछले 5 बार से कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है। हाँ, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा वोटों से जीती। आप कांग्रेस के नेता हैं क्या? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता हैं? नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन राम है और केवल मैं हैं। रिटायर्ड कर्मचारी। तो क्यों जीतेगी कांग्रेस यहाँ पे? मतलब पिछली 2 बार 25 की 25 लोकसभा बीजेपी ने जीती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आने के बाद। की जनता है, इनके चक्कर में आ गई, इनकी बातों पे विश्वास कर लिया, गुमराह होकर जनता ने इनको वोट दे दिया। आपने दिया था? मैंने तो खैर नहीं दिया, मैं तो इनका इतिहास जानता हूँ बीजेपी का, इसलिए मैं तो बीजेपी को मेरी जिंदगी में वोट दे ही नहीं सकता, नहीं दिया, नहीं दूंगा। क्यों? कि बीजेपी का इतिहास ऐसा है, जन विरोधी, विरोधी, देशद्रोही लोग हैं बीजेपी के, इसलिए मैं तो कभी दे नहीं सकता बीजेपी को वोट। क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। आपने बोला ईडी का छापा पड़ जाएगा। ईडी का छापा पड़ जाएगा, ऐसे स्पष्ट बोलोगे तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो। अच्छा, आप लोग रिटायर्ड कर्मचारी ज्यादा हैं यहाँ पे? हाँ, कुल मिला के सारे। आपका क्या नाम है सर? शेर सिंह बाजिया। तो ये जो बात है कि यहाँ चुनाव लड़ाई है मजबूत,
तो देवेंद्र सिंह झाझड़िया जो पैरा ओलंपियन है, मेडलिस्ट हैं, उनको बीजेपी ने उतारा, तो उनके प्रति लोगों का क्या रुझान है? रुझान तो देखो जनता जनार्दन है, जिसको मत पत्र मिलेंगे वही जीतेगा, चाहे कसवा जी हो चाहे झाझड़िया जी हो। जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चाहती है, और चाहने वाले का 4 तारीख को पता लग जाएगा। और अच्छा, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? बेसिकली यहाँ के लोग जो हैं, वे 8 विधानसभाएं आती हैं, सिर्फ चूरू विधानसभा के लिए नहीं, 8 विधानसभा है। तो ओवरऑल आप लोगों को क्या लगता है यहाँ? तो एक ही मुद्दा है, देश को कैसे बचाया जा सकता है। देश की सत्ता गलत हाथों में चल गई, देश गुलामी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है। तो हम देश को बचाना चाहते हैं, देश का संविधान बचाना चाहते हैं, देश को हम जिंदा रखना चाहते हैं। संविधान के साथ ऐसा क्या किया बीजेपी ने? संविधान तो वैसे ही है। जो भी हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिए, उनको भी इन्होंने लोकसभा में भी नहीं, अध्यादेश लाके बदल दिया गया। तो ये तो देशद्रोही का काम है इनका। वो तो लेजिस्लेटिव पावर है, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसको कम से कम लोकसभा में तो ले जाके कर रहे हैं ना, दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा आप लोग को मानते हैं? हाँ, मानता क्या ऐसा है जी। बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ रही है, और ये जो अग्निवीर योजना है वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुकी है। ये तो आज जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल सब लोग कसवा जी के समर्थक हैं क्या? है। ज्यादातर लोग? बात समर्थन की नहीं है, ऐसा है। देखिए, ये बात समर्थन या विरोध की नहीं है, बात समर्थन है नीतियों का। बीजेपी की नीतियाँ फासिस्ट हैं, कांग्रेस की नीतियाँ समाजवाद पे आधारित हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली नीतियाँ हैं, और वो राष्ट्र हित के बारे में ही सोचते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है राष्ट्र हित से, इनको अपना स्वहित चाहिए। इसलिए नीतियों का विरोध है, कोई व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं है। नहीं किसी व्यक्ति यहाँ जो ये उम्मीदवार आया है देवेंद्र झाझड़िया, ये अच्छा ओलंपियन है, पैरा ओलंपियन है, अच्छे मेडल जीते हैं। इसको इस गंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। इसको अपने खेल के क्षेत्र में ही जाना चाहिए था, अच्छा काम करना चाहिए था, दिव्यांग को आगे बढ़ाना चाहिए था, दिव्यांग खिलाड़ी तैयार करने चाहिए थे। क्या मतलब था राजनीति में? मोहरा बन गया ये किसी का, इसलिए इसको यहाँ आना पड़ गया, और इससे कोई उसको हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है सर? 73। तो आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। आपने वो बलराम जाखड़ वाला चुनाव भी देखा होगा, राम सिंह कसवा वर्सेस बलराम जाखड़ 2004। तो क्या एक चुनाव 2004 में बहुत ही दमदार यहाँ हुआ, चूरू के इतिहास में बताया जाता है कि बहुत कड़ी टक्कर थी और 26,000 से देखा है। तो क्या इस बार उस तरीके का चुनाव है? लोकल और बाहरी हो गया था। नो, लोकल और बाहरी ऐसा नहीं है। वो अलग टाइप का चुनाव था, ये अलग टाइप का इस चुनाव बार है। मैटर कुछ अलग टाइप का है। क्या मैटर है? इस बार ऊपर के लेवल से अगर देखें ना, यहाँ जितने भी हैं, कोई पार्टी विशेष के बंदे नहीं है। ये सब अपने अपने विचार के अनुसार वोट देते हैं। मैं आपको बताऊं कि पब्लिक में जो संदेश गया है ना ऊपर के लेवल से, जैसे राजस्थान में सीएम का चुनाव हुआ, तो राजस्थान का जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ काम किया, वो बैठा देखता रहा और एक ऐसे आदमी को चुनकर बैठा दिया कि यहाँ मतलब पार्टी की सेवा करने से कोई मतलब की बात नहीं है। एक तो ये हो गया। फिर यहाँ लोकल का जो मुद्दा है ना, लोगों के दिमाग में ये हो गया कि यहाँ का लोकल जो आदमी है वो कुछ उसका रवैया तानाशाही टाइप मानने लगे, लोगों के दिमाग में बैठ गया है। हकीकत थी भाई, यहाँ एक व्यक्ति ने पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लिया। किस व्यक्ति? 35 साल तक, मैं नाम बोलूं? राजेंद्र राठौड़ ने सिस्टम को हाईजेक कर लिया। हाईजेक कर लिया, उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होती क्रिया की प्रतिक्रिया, टाइम लगता है। आज उसी का परिणाम है ये। अच्छा, ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये राहुल कसवा वर्सेज देवेंद्र झाझड़िया कम है, राहुल कसवा वर्सेज राजेंद्र सिंह राठौर ज़्यादा है, ऐसा है क्या? निश्चित है, निश्चित है, यही है असली बात। असली बात यही है। अच्छा, एक चीज़ और अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर कि जैसे सब जगहों पे हम देखते हैं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आगे खड़े रहते हैं और युवा जो होते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं।
तो ये जैसे ये लोग बातें कर रहे थे, आप लोग सुन रहे होंगे इनमें से बहुत सारे। आप आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा यहाँ लाइट अच्छी आएगी हमारे पे, आ जाओ। आप लोग अगर इजाजत दो तो आ जाएं वो बच्चे। क्या नाम है आपका? जी अजय। अजय जी, क्या करते हैं अजय आप? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। क्या स्टडी कर रहे हैं? बीएड चल रही है मेरी। बीएड जी। और आपका क्या नाम है? राम स्वरूप पुनिया। क्या करते हैं आप? कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। किस कंपटीशन की? राजस्थानी राजस्थान आरएएस या नहीं, कांस्टेबल ऐसा ही। कांस्टेबल? और तो ये जो काका बाबा कह रहे थे, ये सुन रहे थे आप? जी। तो क्या इन लोग से आप लोग अलग मत रखते हो या इन्हीं के कहने पे वोट देते हो? नहीं, जैसे हम बीजेपी के सपोर्ट रहे हैं और इस बार भी बीजेपी के सपोर्ट रहे। जी। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? जी मेन तो मोदी जी की वजह से मोदी जी ने काफ़ी काम कराए हैं, देश में प्रगति काफ़ी हुई है। और जैसे इस बार भी अगर राहुल कुशवाहा जी बीजेपी में होते हम बीजेपी को वोट देते, और बंधे हुए बीजेपी से तो। आपका नेता नहीं देखते आप, सिंबल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते। जी। तो ये जैसे कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ गई है, और बेरोजगारी हर जगह है, कहीं कहीं चले जाओ बेरोजगारी। और महंगाई भारत में कम है और कंट्रीज़ में ज़्यादा है अभी इस टाइम में देखें तो, और कंट्रीज़ में ज़्यादा है। और भारत की इकोनॉमी 5th रैंक पे आ चुकी है और जगह से काफ़ी ग्रोथ हुई है। और आप क्या सोचते हो? राहुल कुशवाहा जहाँ राहुल कुशवाहा। राहुल कुशवाहा। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि अग्निवीर, तो अग्निवीर का एक अलग था, उसमें जो डिफेंस बजट था, जो डिफेंस बजट पूरा पेंशन में जा रहा था, 50% के लगभग डिफेंस बजट पेंशन में जा रहा था। तो उसको चेंज करने के लिए कि पेंशन में ना जा करके जो ग्रोथ हो आर्मी के इक्विपमेंट में, इन पे ग्रोथ हो इन पे। और जैसे आर्मी की एवरेज एज जैसे 32 ईयर्स थी, उसको 26 पे लाने की। और देखिए अभी 25, इस फैसले को आप सही मानते हैं? जैसे वो 25% उसको 50 करना चाहिए और या फिर बढ़ाना चाहिए 60-65, वो थोड़ा सा है, लेकिन वो भी देखो। लेकिन आप क्या कह रहे थे? राहुल जी कुशवाहा। राहुल जी कुशवाहा क्यों? तो साहब युवा है, विकास भी कर रहे हैं जरूर। देवेंद्र झांझड़िया भी तो युवा है। युवा तो है ही, कोई शक कोई नहीं। बात प्लेयर की कह रही है कि प्लेयर ने मौका दिया है, तो प्लेयर तो 6 महीना दिल्ली में बैठे रहा, वह भी प्लेयर ही है। किसाना की बात करें, आए दुगुनी करते हैं, तो किसान 3 पहले करे आंदोलन, 5 और करना आ रही। तो बाकी चुनाव आवे, रोजगार की बात कर रहे हैं, 4 साल की 2 करोड़ रोजगार कहो, 10 साल में 20 करोड़ जाना चाहिए। 20 करोड़ तो छोड़ो, 2 करोड़ 5-10 साल में कौन दियो पूरा भाई। भी तो मतलब किसान और खिलाड़ी है। आज अन जाट दिख रहा है, जाट हर की बात है। राहुल कुशवाहा आम आदमी के लिए काम करे। और स्टेडियम देख रहे हो, इनमें भी लाइट लेते देख लो, 3-4 शिलान्यास दिख जगह है। मैं झूठ नहीं देख रहे, फिर गया आप भी तो काम तो करिए, इनको शक थोड़ी है। ये तो खेलो इंडिया स्कीम के तहत बना हुआ स्टेडियम है, जो ऐसा है। नहीं, राहुल कुशवाहा सांसद तो था ना यहाँ का, और वह किसाना की बात कर रही, तो मैं तो कौन कर रहा बात, लेकिन खुद राहुल जी करेंगे 7400 करोड़ क्लेम दिला दियो, तो वो काम बढ़िया है ना। किसान को भी कहा चाहती होगा, पीस हो जाए माँ को, वो क्लेम गलत थोड़ी है। अब कह रहा है क्लेम राहुल कुशवाहा। जैसे सरकार दिल्ली में थी बीजेपी की, तो राहुल कुशवाहा जो चीजें लेकर आ गए। अब मान लीजिए कि जैसे चुनाव है, कोई भी जीत सकता है, अगर वो जीत गए विपक्ष से तो भी, तो वो क्या वो काम करवा पाएंगे? काम बिल्कुल होगा साहब, काम क्या कोई नहीं है। नहीं, एक मिनट रुको, एक भाई साहब 1 मिनट बात है। लोगों एक भयम कर रखी है कि एक मिनट राहुल कुशवाहा अगर राहुल कुशवाहा हार जागो तो काम को नहीं होगा, जीत जाओ तो मतलब, और बीजेपी को राज आगा आ गयो, चलो ठीक है, बीजेपी का राज आओ, कोई बढ़िया बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब एक बात अभी हो रही है, कतार नगर 18 साल चुनाव हार गया, तो कतार नगर 50 साल पाछा उड़ गयो, तो मैं तो चलो घुमरो को नहीं, एक ही वोट करी बोलता ही मैं विधानसभा को। मैं इतनी पूछना चाहूँगा, 18 साल 30 साल रहे अपना चूरू तो कौन गए 50 साल लगे, ए बातों को चित्ते को नहीं, एक जाति का धर्म का नाम पर बांट रही। ठीक है, आप आपकी सोच है, बाकी राहुल कुशवाहा ने काम बढ़िया आदमी करियो। हाँ चलो दल बदल दिया, कोई दिक्कत कोई, बस देखो क्या राजनीति करे वो राजनीति कर सी, अब खेत थोड़ी वाली हो जाएगी, बस देखनी चाहिए। और रही बात आ क्या करेंगे राहुल कुशवाहा चूरू को मैंने बीजेपी की सफाई कर दियो, तो थे भी समझ रहे हो कौन सफाई कर रही है कौन नहीं कर रही है, ठीक करने की जरूरत को नहीं। टिकट दिया जिन्हें पूछा कौन बेचारन, बाकी टिकट दिया जिन्हें क्या पूछा, बात संसद एक पूछी राजगढ़, तो बात तो यहाँ मानो कांग्रेस की है सीट कि भाई वोट ज़्यादा कांग्रेस का बैठा, अब बता आ गया तो वो चलो भाई आपकी क्या आ रही है वो तो बेचाना है, बाकी तो सगड़ा रही है। और लाल जी एक जितने शुरू को मैंने, तो ठीक है जितने क्या जितने वो मानी भी था। आपको विधानसभा में आपने वोट दिया था? कहाँ पे? बीजेपी को दिया था साहब। बीजेपी को दिया था? हरलाल जी को दिया था, बिल्कुल दिया। और अब लोकसभा में आप? राहुल को आ जाएगा। इन पीछे भी रीजन है, मैं बता दूँ रीजन की है, वोटर कांग्रेस का
परंपरागत वोटर कांग्रेस का ऐसी बात कोई भाई साहब बीच में बताऊँ अगर कांग्रेस को उम्मीदवार है 500 नाल लड़ चुकिया तो और ना मौका कौन मिल रही हो दापिड़ो किन्ने जा कौन जा तो सांसद का चुनाव में मैं ये सोचे कौन गया कि वो लाल सान जाट हो 20 मार कोई फर्क कौन पड़ियो है ना। और राठौड़ साहब है ना, राजन सिंह जी राठौड़, उन्होंने ही स्टेडियम को बनवाया था, उन्होंने ही नेचर पार्क बनाया था, वही मेडिकल कॉलेज लेके आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ करवाया नहीं है, ठीक है, उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये जो लेट मी फिनिश माय वे। ओके, स्टेडियम बुढ़ानिया जी ने बनवाया था। नहीं, बुढ़ानिया जी ने ट्रैक बनवाया था अंदर, एक बात सिंह जी राठौड़ ने बनवाया था, ये सारा नेचर पार्क बनवाया था, मेडिकल कॉलेज बनवाया था। बुढ़ानिया जी ने बनाया था स्टेडियम, जिला स्टेडियम पहले ट्रैक बनवाया था सिर्फ बुढ़ानिया जी ने, बाकी ये पूरा स्टेडियम राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने बनवाया है। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम हेमंत कुमार सोनी है। क्या करते हैं आप? मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। लेट मी फिनिश। मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ जी। और देखिए साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है ना, मैं बचपन से सदस्य हूँ, ठीक है, और बचपन से बीजेपी को वोट देते हैं, और बीजेपी को भी नहीं देंगे अगर वो राष्ट्रीयता की बात नहीं करेगी, तो मैं उसको वोट दूंगा जो राष्ट्रीयता की बात करेगा। अभी वो जो बाबा बैठे हुए हैं, वो आप इधर आ जाओ, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है, और हाँ, बीजेपी अभी राष्ट्रीयता की बात करती आई है, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। क्यों? देखिए, हिंदुस्तान का कद कितना बड़ा है पूरी दुनिया में, डिफेंस में कितना बड़ा है, और अपन जो है 4.5 ट्रिलियन की है ना इकोनॉमी बन गए, जीएसटी लागू हुआ है, हम मजे कर रहे हैं जीएसटी में, इतना पारदर्शी काम हो गया। मैं एक व्यापारी हूँ, कोई अखबार बांध के नहीं आया मैं। नहीं, बहुत बड़े एरिया पे कब्जा करके गांव बसा के उनका नाम भी चेंज कर लिया, उससे क्या देश का नाम बड़ा हो गया। आज ये आपको किसने बताया? ये मीडिया में देखते हैं हम तो। और सब देश में इंडिया, सुनिए, इंडिया का अब पड़ोसी देश कौन से? श्रीलंका से अच्छे संबंध थे, बांग्लादेश से अच्छे संबंध थे, मालदीव से अच्छे संबंध थे, और नेपाल से अच्छे समझते हैं। ठीक है, बोल लेंगे कांग्रेस वाले देशों से इंडिया के साथ में दुश्मनी है, इंडिया के सब दुश्मन हो रहे हैं, वो चाइना की गोदी बैठे सब, तो देश का नाम बड़ा हुआ, देश का नाम नीचा हुआ, देश का कद नीचा कर दिया। ये तो लोगों को पता नहीं है देश का नाम। अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनका प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं। आज हमारा निर्यात बढ़ता जा रहा है। चलते जो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है वो कितनी शानदार हो गई। ये भी तो एक इनका भी एक तर्क है ना। ऐसा है, ये अभी ये कह रहे थे ना, अभी ये कह रहे थे स्टेडियम आप लोगों को पता नहीं है, आपको राजेंद्र राठौड़ ने बनाया, कोरा झूठ है, कोरा झूठ है। ये डरते हैं। स्टेडियम तो राजेंद्र राठौड़ साहब को ही बनाया यार। क्या है राजेंद्र राठौड़ का? क्या है, क्या है यहाँ? मैं हमारे से छोटे उम्र में बड़े हो, हम यहाँ हैं, आप कब आ गए? लेकिन राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने बनाया स्टेडियम, नहीं बनाया राजेंद्र राठौड़ ने, बोलिए वो भी केंद्र ए कह रहे कि राहुल कसम बनायो, ए कह रहे कांग्रेस बनायो, कोई की बात को नहीं रहे। नहीं मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट आप मेरे साथ 2 मिनट आइए, बस आपको दिखा दूंगा मैं। यहाँ शिलान्यास राहुल कसम किया हुआ है। आइए 1 मिनट, आइए जरा, आइए जरा, क्या चीज शिलान्यास दिखा दूंगा, राहुल कसम नाम से ना। अच्छा, ये वो शिलापट है, इसको लेकर के विवाद है, ये कि जो है विद्वानों में मतभेद हो गया है। स्टेडियम तो क्या है कि सेंटर के अंडर में आता है, वो तो लगेगा ही, आगे वो तो सेंटर के अंडर में आता है, वो तो लगेगा ही, सांसद का ही लगेगा, वो तो सांसद का ही लगेगा। अच्छा ठीक है, आइए बाहर चल लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बंद करने का समय हो गया। आ जाइए। आप कुछ कह रहे थे, क्या चीज? आप कुछ कह रहे थे सरकार को लेकर। हाँ, सरकार तो मैं तो सरकार के लिए कह रहा था। सरकार ये 250 नहीं पकड़ी, 230 और 250 के करीब रहेगी ये बीजेपी सरकार, बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं मिलेगा। अब एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। 400 पार का उन्होंने नहीं, वो तो करेंगे, डूबते को शिवाड़ा हाथ घाल ले हैं। न्यू तो अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया दिया था, क्या हुआ साइनिंग इंडिया का? साइनिंग इंडिया का क्या हुआ था? हर्ष क्या हुआ था? वही 400 पार का हर्ष होगा। ये सारे एनडीए 200 के अंदर रह जाएंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी का साइनिंग इंडिया का है 250 मैक्सिमम है। कैसे आपको ऐसा लग रहा है?
अंडर करंट है हमारे कैसे? शुरू से हाँ जी, शुरू हो सर। रहा है पूरे देश में जनता फैलेगा। डर के मारे बोल रही नहीं है, सबको मालूम है वोट खिलाफ करेगी जनता। आप सिर्फ चूरू से थोड़ी ना सब कुछ तय हो जाएगा। अरे भाई और भी लोगों की सुनते हैं, हमें विचार राजस्थान सुनते में हैं। सुनो, राजस्थान में कम से कम 15 सीट आएंगी कांग्रेस की, कम से कम 15 सीट। हाँ, 15 कौन कौन सी आ राजस्थान में सकती है? बहुत सी आएंगी, सब आएंगी, आप देखना। ये कह रहे हैं 15 सीट आएगी, आप सोचते हो? 20 प्लस बीजेपी की आएगी राजस्थान में। 20 प्लस। बेचारों को पता नहीं, तो ये तो तोते अरे आप ऐसे कैसे खारिज कर देंगे बच्चे? तोते तोते इधर हटा रखा है इन लोगों को तो। ये बेरोजगार है, फिर भी ये पता नहीं किस बात से बाइस्ड हो रहा है। और ये एक बात बीजेपी बताइए, इनके तो गुलामी है। बीजेपी कांग्रेस के बहुत सारे नेता इधर भी बीजेपी छोड़ के चले गए और लोगों ने आरोप लगाया कि ये सनातन विरोधी काम कर रहे हैं कांग्रेस। जो नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, उन्होंने कहा कि ये सनातन के खिलाफ काम कर एक रहे हैं। मिनट, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो नरेंद्र मोदी। आपको बताऊं कैसे हैं? उसकी ये औकात कि वो राम की अंगुली पकड़ के चल रहा है, उसकी ये औकात उसकी। ये सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। राम को अंडर एस्टिमेट कर दिया उसने। ये कुछ नहीं है कि वो तो किसी ने बना दिया। वही लेके आया क्या? वही लेके आया क्या? पहले से ही राम था यहाँ पर। सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी है। राम पहले आया था, ये लेके आया है। कल तो राम एड है। फालतू के कांग्रेस वाले ने तो अस्तित्व की कह दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो आप देखिए, ये भी एक तरह का मानना है लोगों का कि ये कांग्रेस तो ने फालतू बातें करते हैं। तो राम तो हर जगह है, राम कोई पर्टिकुलर जगह थोड़ी होता है। राम तो हर जगह है, हर जगह हर स्थान पर है। हमारे लोकल के अंदर एक कहावत है कि राम मठ में नहीं गठ में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी कण कण में रहते हैं, घट में रहते हैं। हम सुबह जनरल मिलते हैं, ये हमारे फादर के एज के हैं, हम बोलते हैं तो भी राम राम ही बोलते हैं। लेकिन जिस प्रकार अभी बीजेपी लेके आ रही है, प्रोपोगेंडा है, जो भी चीज़ें हैं, ये अलग तरीके से इसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। राम या फिर कह लीजिए भगवान वगैरह एक सेकंड पहले भी रुकिए। खतरे में नहीं था और आगे भी नहीं होगा। मैं अब राम आप है ही नहीं। हाँ? राम तो है ही नहीं दुनिया में। आपने किसने बोल दिया राम है? राम कहाँ है? मानने वालों ये मानते हैं, ये मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं वो मत मानो, जो मान रहे हैं उसको वो राम मानेंगे। जिसके हृदय में राम नहीं है वो राम नहीं है, जिसके हृदय में राम है वो राम को मानेगा। आप राम को नहीं मान रहे हैं तो मत मानो। आपको किसी ने कहा है कि राम की मूर्ति अपने घर में रखो, आपके हृदय में राम बैठता है तो आप राम रखेंगे। आपकी जब हृदय में ही राम नहीं है तो आप मत रखो। ये भारत है, सनातन धर्म हर धर्म को मानने वाला है। इसमें राम को मारने वाले भी हैं और अल्लाह को मारने वाले भी हैं। एक सेकंड सर, चाचा एक सेकंड, चाचा एक सेकंड। कि राम है ही नहीं। एक आखिरी सवाल। साथ में मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ के पीछे हाँ करना है। अच्छा, लेकिन राम इस दुनिया में है और राम रहेगा और राम ही नाम ही रहेगा। आप चले जाएंगे, आप इस पृथ्वी पर है ना, आप सदा के लिए यहाँ नहीं आए श्रीमान जी। इस पृथ्वी पर सिर्फ राम या नाम आप चाहेंगे, आपको इस जगह से छोड़ना अच्छा, पड़ेगा। एक बात आपके बता, बुद्ध- मैं ये जानना राम चाहता हूँ पृथ्वी कि होगी क्या ना, तो राम होगा कि क्या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, फिर भी पृथ्वी पैदा होगी। आप तो बोलिए, राम बोलिए, पहले- बोलिए, राम पहले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बात होती है कि जाति के नाम पे वोट पड़ता है, आप लोग इस पे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल जाति के नाम पे कोई भी वोट नहीं पड़ता है, डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ता है। हमारे यहाँ पे दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से हैं। पहले वो बीजेपी के अंदर थे, राहुल कसवा, उन्होंने पार्टी शिफ्ट कर ली, उनको टिकट नहीं मिली, अब वो कांग्रेस से हैं। पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल देखें तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट उनका कार्यकाल रहा है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें उन्होंने चलाई हैं, नया हाईवे लेके आए हैं। उसके बाद से जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। और अभी जब हम सामने खड़े हैं, काफ़ी अच्छा सिंथेटिक ट्रैक हमारे यहाँ पे चूरू के अंदर उन्होंने बनाया है। तो अच्छे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है वो राहुल कसवा करते हैं। एंड दूसरे जो उनके अपोजिशन में हैं वो खेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर अभी चूरूवासियों ने हमने उन्हें देखा नहीं है, तो हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक बात मैं आपको चाचा बताऊं कि जब मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था तो जयपुर में मुझे दो लोग मिले। एक ने कहा कि बढ़िया चुनाव हो रहा है, राहुल कसवा कांग्रेस से अच्छा लड़ रहे हैं। एक ने कहा कि
कोई बढ़िया चुनाव नहीं, सिर्फ जाटों ने माहौल बना रखा है क्योंकि जाटों की अच्छी खासी संख्या है। नहीं इस पे आप क्या- ये सिर्फ मीडिया नहीं कर रखा है। ये मेरी गलत बात सुनिए, मैसेज मैं जाट ही हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं की कि मैं दोनों ही जाट कैंडिडेट है, मैं खुद जाट हूँ। लेकिन हमने आप किसी ने यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, किसी ने कहा कि जाट को वोट देंगे। यहाँ पे सभी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। कस्वा वर्सेस राठौड़ कर रखा है, क्योंकि है माहौल है तभी कस्वा वर्सेस राठौड़ है। कोई बोलता ही नहीं है झाझड़िया, कोई झाझड़िया बोलता भी नहीं है। और एक बार ये भी है कि जो ये बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ था तो वो मोदी गवर्नमेंट में ही हुआ था, कस्बा जी ने अपनी तरफ से नहीं लाए थे वो, तो मोदी सरकार की तरफ से पैसे आए थे उसमें लगे हैं सारे के सारे। वो तो भाई कस्वा जी सिर्फ खुद की राजनीति करे, उन्होंने मोदी जी लेके आते, मोदी जी मैं काउंटर करता हूँ, यदि मोदी गवर्नमेंट ने अगर करती, राहुल कस्वा ने नहीं किया है तो झुंझुनू में नहीं हुआ, सीकर में नहीं हुआ, जयपुर में नहीं हुआ। 543 लोकसभा सीट है, 543 सिंथेटिक ट्रैक बनते हैं इंडिया के अंदर, अकेला चूरू के अंदर क्यों बना है? शाहजहांपुर के अंदर हमारे खिलाड़ी है, नया हाईवे सर्जित हुआ है तो 543 लोकसभा सीटों के अंदर होता, अपने चूरू के अंदर क्यों हुआ है? भी एथलेटिक्स की जो होती है कंपटीशन होते हैं, चूरू हमेशा फर्स्ट रहता है, चूरू में ही बन रहा था वो, तो स्वाभाविक है चूरू में बनेगा वो तो। हार जीत तो एक अलग मुद्दा है, बाकी बंदो है ना दम मारो है, वोट दो ना दो भाग रही जातिवाद की। तो कांग्रेस में भी जाट, बीजेपी में जाट, तो जाट जातिवाद है कोई नहीं, वोट पड़ना ही पार्टी के साहब हूँ। और राहुल कसो जितना से आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है, पीएम कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई भी जाट वर्सेस राजपूत नहीं है, ये अच्छी एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है वो राहुल कसवा करते हैं। यहाँ पे चुनाव का माहौल ये बना दिया है कि काका वर्सेज भतीजा बना दिया है, जानबूझ के और जानबूझ के बनाया गया। नीतियों की या फिर विजन की बात करें, मेरा शक्ति सिंह नाम है, विजन की बात हो ना तो फिर हम भी वोट देंगे। भाई विजन बताओ आपका क्या विजन है, ये बात छोड़ो, आप काका वाली बात छोड़ो, फिर विजन बात करोगे तो बिल्कुल वोट देंगे हम भी। कस्वा जी ने स्टेज पे जाके एक बार भी देवेंद्र झाझड़िया जी का नाम नहीं लिया, क्यों? वो टूटे नहीं ताकि। कस्वा जी ने क्या किया, पहले तो जो प्रताप जी पूनिया थे उनको हराया, अब उन्होंने कृष्णा पूनिया जी की टिकट कटा दी। वो जानबूझ के नहीं लेते कि पूनिया के वो टूट जाएंगे उनसे तो। हाँ तो थे जरा ही तो बोला को नहीं। एक बात सुना, एक मिनट रुको, मैं भी पूनिया ही हूँ, राहुल कस्वा ने वोट देगा, कोई टिकट कौन घटाई, राहुल कस्वा है मेरे बात सुनो, आज भी काम गला वोट दे जाए, बीजेपी पार्टी कौन देखी जाए, कांग्रेस देखी जाए, राहुल कस्वा का 35 साल से एक ही परिवार है, कस्वा परिवार, कितना काम कराया 35 साल। जब ये कह रहे हैं ना प्रताप पूनिया ने चुनाव लड़ा और सामने प्रताप पूनिया के कौन था, रफीक मंडेलिया था और राहुल कस्वा था, ये लोग जो आज कह रहे हैं ये हाथी पर चढ़ गए थे और 3 लाख वोट आए हाथी के, प्रताप पूनिया की जमानत जब्त हो गई थी, आज ये कह रहे हैं कि प्रताप पूनिया को हराया। प्रताप पूनिया कहा है ना, हमारे यहाँ पे बसपा का कोई लेना देना नहीं है, बसपा की कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी 2014 के अंदर जब मोदी लड़ी थी उसमें भी बसपा से बसपा कैंडिडेट क्या थे, बसपा से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभी रतनगढ़ से वो चुनाव भी लड़े थे, 2018 के अंदर वो जीते थे, लेकिन अभी वाले जो 2023 के अंदर जो चुनाव है अविनेश महर्षि वो हार गए थे। बसपा का यहाँ पे चूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी बड़ा रोल नहीं है। गया वो एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखता हूँ, हम यही कहीं और जाते हैं तो बात होती मोदी वर्सेस हु या मोदी वर्सेस राहुल, मोदी वर्सेस लालू, मोदी वर्सेस तेजस्वी। ये राजस्थान की कुछ सीटों पे ऐसा क्यों होता है कि लोग प्रत्याशियों की बात बिल्कुल, करते हैं? ये बहुत अच्छी पॉलिटिक्स होती है कि यहाँ पे जो जनरल हमारा जो कैंडिडेट है उसको हम यहाँ से चुन के भेजते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स है वो सही तरीके से करेगा। यहाँ पे चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है कि हम राहुल गांधी या मोदी के चुनाव पे यहाँ पे इंडिया में लोग वोट नहीं देते हैं। तारानगर के चुनाव के अंदर भी यही हुआ था कि तारानगर में मोदी जी आए थे, सभी लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पे मोदी वर्सेज अशोक गहलोत या मोदी वर्सेज राहुल गांधी होना चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ वर्सेज नरेंद्र बुडानिया चुनाव। क्या कहना चाहिए? देखिए, एक एथलेटिक्स है, एक दिव्यांग है, अगर उसको टिकट मिल गई तो इसमें दिक्कत क्या है? टिकट तो 13 जगह कटी है, जहाँ पे अगर यहाँ पे विधानसभा जो उनके आती है। लोगों ने जो ये आरोप लगाया कि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवा दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? तो 13 जगह अगर कटी है तो सारी फिर राजेंद्र राठौड़ ने कटवाई है, या तो आप ये मानो अगर 8 में से 2 ही सीट जिता पाए तो यहाँ कहीं ना कहीं एमपी का फेल्योर तो था ना, और उसकी वजह से ही 3 जगह काटी है, झुंझुनू में काटी है तो इस वजह से ही काटी है। तो जैसे अगर राहुल कस्वा न लड़ रहे होते कांग्रेस से और राहुल कस्वा बीजेपी से लड़ रहे होते तो क्या कांग्रेस के लिए इतने आप लोग समर्थन में बात करते? जी बिल्कुल करते, कांग्रेस के लिए बिल्कुल करता। कांग्रेस की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रही है, जबकि बीजेपी की ऐसी कोई डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नहीं रही है। 10 साल हो चुके बीजेपी तो ये कहती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। नहीं, ये तो पलट गए ना, अभी ये सोशल मीडिया पे बनाया कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, बाकी आपको 10 साल के अंदर कोई भी डेवलपमेंट। भाई साहब, राहुल कस्वा क्यों? रीजन बहुत सारे बता दिए, बहुत सारे रीजन बताए, अभी आपको सेम रीजन। 10 साल के अंदर जब क्या नाम है आपका? संजीव।
जब मोदी जी पहली बार आए थे तब उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देंगी। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। एक नए स्मार्ट सिटी बनाए जाने थे, कोई भी आपको स्मार्ट सिटी है वो दिखाई देता है। लेकिन इस प्रकार के कई सारे वादे वो किए गए थे। मैं 15 लाख जैसे वादा, मैं हल्का वादा नहीं कहूँगा, वो सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया गया वादा है, लेकिन कई सारे वादे यहाँ मोदी जी के द्वारा किए गए थे, लेकिन किसी पे भी नहीं किया गया। जबकि जो सांप्रदायिक या धार्मिक जो ये बहुत तरीके से है वो फैलाई गई है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया है या फिर आपस में जातियों से बांटा गया है। आप कह रहे हो कि जब मैं आया था रास्ते में कहा था कि ये जाट राजपूत का चुनाव है, जबकि हमने सभी ने ये कहा है कि यहाँ पे हम जो आदमी अच्छा काम कर रहा है हम उसी को वोट दे रहे हैं। आपने ये क्यों उठाया था? क्या पिछली बार दिया था राहुल कसवा को वोट? नहीं वोट दिया। आप देखो, आप पिछली बार नहीं दिए तो आप कह रहे हो इस बार अच्छा काम कर रहा है। आप कांग्रेस में देते हो ना, तो हम कांग्रेस के समर्थकों के बीच में ऐसा मान लें। जातिवाद की प्रकार यहाँ बता दो आपको। भगवान की तरफ हाथ के बोल सकता हूँ, आज तक के वोट 65 साल उम्र पूरे वोट कसम को दिए। मैं किसी को उसके लिए नहीं बोल रहा। सुनिए आप क्या सोचते हो? मैं कसवा क्यों? कसवा सही है। क्या नाम है आपका? लक्की नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट किस चीज की? ये SSC बैंक की। क्या देखते हैं आप लोग एक सांसद का रोल अपने जीवन में? कसवा जी बेस्ट है हमारे लिए। देखो साहब, एक बात कहना चाहूँ मैं, जगह जगह इंटरव्यू ले काम कहाँ गए थे, कह रहे हैं कि मार्गा में राहुल कसवा काम कौन करो। मैं छोटे से थाने बात थे भी शिक्षित हो, सांसद तो काम जिला स्तर पर हुआ, पंचायत स्तर पर हुआ, जिला स्तर पर हुआ, पंचायत स्तर पर कौन जाते हैं, सरपंच में समझ आए बोलने अपनी हिम्मत को नहीं। अब आरोप लगा राहुल कसवा ऊपर जाएगी। सांसद काम करा वो जिला लेवल पर, स्टेडियम काम कराओ, रेलो काम कराओ, मतलब कलिया में काम करो, वो काम करा, पंचायत समिति में जाकर देगा। कभी हमारा खूरो कौन दी गली वो सरपंच के दे देगो, जो सांसद है वो काम सरपंच को कराओ, थे प्रधान को कराओ, विधायक को कराओ, बे समझ बोलने हिम्मत को नहीं मारी। राय कहा सांसद हमारे काम में वो काम को नहीं करायो, तो भाई सांसद जिले में करा सी कितने है 22 करोड़ पब्लिक, 22 लाख पब्लिक है जिले की, कौन सा संभालो, टाइम तो लगेगा उन्हें, भाई बात है। बाकी राहुल कसवा अगर कांग्रेस में नहीं भी आता है तो आपने वोट कांग्रेस में पक्को, क्योंकि मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बात सीधी है। बेरोजगारी बीजेपी की जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग तरह की विचारधारा है, जो ना ही तो गरीब का अच्छा सोचती है ना ही किसान का अच्छा सोचती है। अभी जो पीछे 3 काले कानून आए थे 7.5 साल से ज्यादा, लेकिन आप ये देखिए ना कि बीजेपी की विचारधारा बीते 10 सालों में तो प्रफुल्लित हुई है ना, बढ़ी है ना, ज्यादा सीटें बढ़ी है बीजेपी की। देखिए लोगों के अंदर अभी जिस प्रकार से मीडिया काम कर रही है, लोगों को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, जो एक्चुअल मुद्दे हैं लोगों को नहीं बताया जा रहा है। ये 2004 की तरह साइनिंग इंडिया वाला मुद्दा है, अभी कह रहे हैं 400 पार। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से भी या फिर इलेक्शन से भी मोदी जी को इतना ज्यादा भरोसा है, वो पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार। उनको पता चल गया है कि हम जीत रहे हैं। अभी वो 2-3 दिन पहले चूरू आए थे और जो कह रहे थे कि 370 हटा दी। हमें चूरू में रह के 370 से क्या फायदा है? हमें रोजगार नहीं मिला, हमें जो लोगों किसानों को MSP नहीं मिली। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, पुनीत चार नाम है मेरा। अभी आप जो है मैं जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत आप राज्य की परीक्षाओं में भी शामिल है, तो इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार भी थी यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो मतलब रोजगार न मिलने का आरोप तो हर सरकार पे लगते हैं, है कोई ऐसी कोई तो सरकार साल में पहले कौन सा लग गया साहब, पहले कौन लग गया। अब एक भाई बोल रहे हो कि रेल वो मुद्दा और वो राहुल कसवा, तो राहुल कसवा कौन सी हटा रेल की लाइन बेचारा के भाई साहब, कोई बताओ कैसे नहीं बेचारे? कहाँ पर बेचारा गया? ताना तहसील में अभी तक नहीं है भाई साहब। ताना तहसील चूरू जिले में नहीं आती क्या? ताना तहसील भी चूरू जिले से आती भाई साहब। ताना तहसील में आज तक कहाँ पर बिछाई थी? हर 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 चुनाव में वो यही बोलता कि अब के बाद रेल आएगी रेल आएगी। हमने तो पटरी नहीं देखी भाई साहब, ट्रेन ही नहीं है आपके यहाँ? अरे कहाँ है ट्रेन, रेलवे कुछ है ही नहीं दानगर में। आप कहाँ से हो? मैं चूरू से हूँ। आप क्या देख रहे हो चुनाव में? मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीति का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या किसान यूनियन किसके साथ है? भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन में होने वाली है। हाँ, उसके बाद में हम निर्णय करेंगे। रही बात हमारे चूरू जिले की, चूरू जिले के अंदर है चुनाव बुनियादी मुद्दों पे नहीं होकर के जातीयता के आधार पर हो रहा है, ऐसा आप मानते हैं? जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। हमने जिस परिकल्पना से लोकतंत्र का सपना संजोया था उसके अनुरूप, उसके अनुसार कोई कार्य ग्रास रूट पे हो नहीं रहा है। लोग जातियों के खांचों में विभक्त हो गए हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मेरे पिछली बार मेरे बहुत सारे मेरे जाटों के भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं भाई, वो ये पिछली बार मुझे ये कह रहे थे, राय दे रहे थे कि भाई आप बीजेपी को वोट दो। अब वही सब लोग कह रहे हैं आप कांग्रेस को दो, आपके लिए कांग्रेस सेफ है। तो जातिवाद ज्यादा है ये। हाँ, क्या कह रहे हो आप? नहीं, अगर काम कराते हैं तो यहाँ टिकट क्या बात थी भाई साहब? यहाँ से बीजेपी का विधायक तो जीतता है, एक विधायक जीतता है या 2 जीते, और सांसद जी जीत रहे हैं 3 लाख से।
काम होते तो ऐसा होता क्या यहाँ पे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरलाल गोदारा, धीरवा से बड़ा से हूँ साहब। आप क्या करते हो? मैं तो ड्राइवरी करूँ साहब, बड्डी गाड़ी रखवाटा आइड हूँ मंडी के वहाँ। तो लोग क्या सोचते हैं इसे चुनाव में कि सांसद ये फलाना बन जाएगा, आज सब लोग बहस कर रहे हैं, इनसे उम्मीद क्या रहती कि ये काम क्या करेंगे? जी अब अगर झाझड़िया जी बनेगा ना तो वो कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने राहुल कसवा को, राम सिंह कसवा को 30 साल से हम देख रहे हैं, 35 साल से देख रहे हैं। इनके घर के अंदर राजनीति इसके दादा से थी, पापा के पास थी, अब खुद के पास में भी है। अभी तक हमने तो इसका कोई कार्य देखा नहीं, बढ़िया काम इसने किए हो साहब, कोई बढ़िया कार्य नहीं किए। आप क्या सोचते हैं? मैं तो जातिवाद के बारे में बता रहा था आपको। 2000 सुनो, जातिवाद फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 1 मिनट 20 मत बोल। 2009 में यहाँ पर चुनाव हुआ था, बात सुनिए। राम सिंह कसवा वर्सेज ये था रफीक मंडेलिया। अच्छा, रफीक 2009 का। और नौर बादरा में दोनों क्षेत्रों में मिला के 2.25 लाख से ऊपर वोट है जाटों की, 2.25 लाख से। वहाँ से रफीक मंडेलिया आगे आ रहा है, वहाँ से रफीक मंडेलिया आगे आ रहा है। आप क्या समझते हो, जाटों ने कभी जातिवाद किया है? उसके बाद का अगला जो चुनाव है ना, वो प्रताप पुनिया को टिकट मिली थी 2014 में। उसने इन लोगों ने बताया है हाथी पर चढ़ के कि 4 जाट छाती पे वोट दे दो हाथी पे। ये हाथी पर चढ़ के इन्होंने बताया कि जातिवाद ऐसे होता है, तब वो राहुल कसवा 3 लाख वोटों से। वरना अगर ये हाथी को नहीं खड़ा करते तो राहुल कसवा उसमें मोदी लहर में भी चुनाव हारना पड़ता इसको। ये है। और अभी 2019 की हालत है। चलो ये बोल रहे हैं ये वो नहीं करते हैं। हाथीवाड़ा की क्या कहानी है? और सुनो, तारानगर तहसील से भाई साहब, तारानगर की बताओ। तारानगर में कम से कम 10-12 15 हजार वोट राजेंद्र राठौड़ को मिले हैं। एक बार सुनना और पड़ेगा। राजपूतों ने एक वोट नहीं दिया इनको, गुरानिया जी को। ये जातिवाद तो ये करते हैं साहब, फालतू की बातें। जातिवाद कभी जाटों ने नहीं किया, जाटों ने नहीं किया जातिवाद कभी। ये कह रहे हैं कि प्रताप पुनिया की जमानत जब्त हो गई थी, तो कांग्रेस में क्या वोट नहीं दे गया? तो सारे वोट शिफ्ट हुए हैं, सारे वोट शिफ्ट हुए। मैं भी एक जाट हूँ, मैं वो जाट हूँ जो पट्टी के देने होते हैं ना साथ, उसमें आता है गोदारा। जाट में नहीं हो गए भाई साहब, गोदारा जाट नहीं होता क्या? मैंने आज तक मेरा पहला वोट पड़ा था 2003 में। उसके बाद जब वोट हुए मैं बीजेपी को देता आ रहा हूँ। हम पहले कांग्रेस थे, हम वैद के वोटर थे साहब, CS वैद चंद्रमल वैद के वोटर रहे हम। हमारे क्या है कि ऐसा राहुल जी कसवा अब की बार गए हैं कांग्रेस में, और मैं तो ये मानता हूँ वो कांग्रेस में ही थे। हमें ये बोला जाता था कि ये वोट आप दे दो वैद को और सांसद वाला वोट दे देना हमें। हमने ऐसे वोट दिए साहब, ऐसे हमने वोट दिए हैं। बहुत सारी छोटी मैं तो इतनी उम्मीद करांगा राहुल जी जीतेगा नहीं तो किसानों को, रेलवे को और स्टेडियम जो आज है ये और भी मतलब सुधरेगी। किसानों को राहुल जी का 1400 करोड़ क्लेम दे रहे हैं, तो मैं तो ये आस करांगा अगर जीतेगा तो 500 क्लेम भी दे रहा होगा और किसानों को विकास होगा। और रोडवेज भाई नहर अगर आ जाती ना तो हम भी राहुल कसवा को वोट देते। अब झाझड़िया जी से हमारी यही मांग है कि वो यहाँ के किसानों के लिए नहर लाएं। यहाँ पे हमारे गाँव में भी खारा पानी है भाई, पानी की समस्या सबसे बड़ी है इस क्षेत्र की। तो और ओवरऑल देश की क्या तस्वीर देखते हैं, अगर आप लोग जैसे टीवी न्यूज और ये सब देखते होंगे तो क्या लगता है कि हमें तो मोदी सरकार ही वापस आने का लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है? मैं तो 200 मोदी जी की सरकार आएगी साहब, क्लियर मोदी की सरकार आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200-225 के आसपास एनडीए टोटल रह जाएगा। मैं आपको बता दूं, जनता का फायदा है इसमें। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जनता का फायदा साहब। डबल इंजन की सरकार बन जाए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, अगर ऊपर आ गई तो फिर क्या कहना है? कौन सी डबल इंजन की? एक इंजन तो बंद पड़ा है, ये राजस्थान वाला इंजन तो बंद पड़ा है। 100 दिन में कुछ नहीं किया इन्होंने। आपको क्या लगता है दोस्त, नहीं बनी तो बंद हो गया। क्या लगता है? किसकी तरफ कह रहे हो? अभी यहाँ पर तो राहुल कसवा जीतेगा। ये आर्मी अग्निवीर के बारे में वोट देंगे। हम वोट देंगे पूरा। मेरा सदा से लगता है। क्या नाम है दोस्त? मेरा घनश्याम बगड़िया। क्या करते हो घनश्याम? मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। तैयारी कर रहे हो? हाँ, तो मैं बीजेपी की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड है, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। उसमें तो उसको तो बदल दिया है अग्निपथ की स्कीम को बंद किया जाएगा। और अभी कांग्रेस की सरकार। अच्छा, अग्निपथ स्कीम के लिए जो वादा किया है कांग्रेस ने, उसका कुछ इलाके में असर है क्या? असर उसने कहा है कि हम अग्निपथ वाला योजना बंद कर देंगे। हाँ, ऐसा उसने जो कांग्रेस ने बैठक की थी युवाओं की, जो एयरफोर्स न्यू की भर्ती रद्द हुई थी पीछे, उनका मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया था उनका, फिर उनको ज्वाइनिंग में फाइनल भेजा नहीं गया था, ज्वाइनिंग नहीं दी थी उनको। उनका बोला तुमको ज्वाइनिंग मिलेगी सबको, और हाँ तो उन सबको ज्वाइनिंग दिला दूंगा और अग्निपथ पूरी स्कीम को हटा दूंगा। तो ये इसको लेकर आप लोग में बात होती है आपके साथियों में कि अग्निपथ अच्छी है या खराब है इसमें? हाँ होती है। अग्निवीर हमारे लिए तो खराब ही है, आगे का कोई भविष्य नहीं है हमारा। साथ में ही रहा आई बात। आप क्या सोचते हो चाचा?
बस हम तो सोच रहे हैं जातिवाद को। सुनो एक बार, अरे सुनो एक बार, रुक जाओ एक मिनट यार, आप बोलिए, बहुत बोलिए, आप बहुत बोलिए, सुन लिया हमने आपको, आप ही सुनिए दूसरों को। ये सर ये कह रहे हैं जातिवाद की बात है ना, जातिवाद की कोई बात नहीं थी, ये तो एक मोमेंट बनाया था। पहले भी ये सुनो यार भागीरथी, पहले भी ये लोग जैसे राहुल कस्वां चुनाव लड़ा था, सामने प्रताप पूनिया था, उनको इन लोगों ने आज ये बात करे ना जाति जाट एक है, ये जाटों के खिलाफ हो गए और सब हाथी पर चढ़ गए थे। अरे वो आप बात हो गई अभी चर्चा में। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ जाटों की अच्छी खासी संख्या है, और मेरा कहना मतलब है ये कि राहुल कस्वां वर्कर आदमी है, वो उसने काम करवाए हैं, चाहे जातिवाद वाला कमेंट साहब किसी से मतलब जी, जातिवाद का कमेंट साहब किसी से मतलब नहीं, मैं कमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ये अग्निवीर है ना। हाँ, अग्निवीर देश के लिए सबसे घातक है, विशेष तौर से सेना के लिए। पहले एक बच्चा सेना में भर्ती होता था, मिनिमम 15 साल वो नौकरी करता था, और 15 साल के बाद वो रिटायरमेंट होता था। अभी भी उसमें एक में से चार में से, अभी 4 में से कितने लेंगे वो? 100 में से 25, 4 में से 1, 4 में से 1 कौन जाएगा? जो उनका चमचागिरी करता है, उनके बूट पालिश करता है, उनकी जो सेवा करता है, वो बच्चा जाएगा, और जो बाकी इंटेलिजेंट बता हो, योग्य बता हो, वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, आप जैसे ये हमने चूरू की बात समझी, यहाँ के मुद्दों को समझा, और आपने बताया कि कैसे यहाँ पे अच्छी फाइट है, देखने को नतीजे आएंगे उस दिन पता चले। बाकी देश का आप लोग क्या सोचते हैं? जनता के ऊपर है, बाकी देश का आप लोग देश में भी जनता के ऊपर है। जनता का जो माहौल रहेगा वो ही रहेगा, नहीं तो आपके कहने से कोई आएगा और ना ही मेरे कहने से कोई आएगा। आपको लगता है बीजेपी मजबूत है देश में? किसको? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को तो नहीं लगता। बीजेपी की जो नीतियां हैं, ठीक है, और कांग्रेस की जो नीतियां हैं, उनमें बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी के पास राहुल गांधी से ज़्यादा जनाधार है, और ऐसा 2002 चुनाव में देखने को मिला। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? इसमें मोदी का और राहुल का चुनाव नहीं है, ये इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव है। एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव है। अब मोदी के पास छोड़ के बीजेपी वाला और कौन से जो ऐसा मजबूत कैंडिडेट है कि जो उनको सीट नहीं दिलाएगा? छोड़ एक बिहार में छोटा वो नीतीश, वो भी क्या है, 4 बार पलटा मार चुका है, कभी लालू के पास, कभी बीजेपी के पास, कभी लालू के पास, कभी बीजेपी के पास। अन्य कौन नेता इनके पास? चलिए, अच्छी बातचीत हो गई। हाँ, अब हो गया लगभग, बात सारी हो गई। हाँ, राजेंद्र सिंह राठौर ने यहाँ पर जातीय द्वेषता फैलाने का बहुत काम किया है। इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं 36 कौम की राजनीति पहले आपको बता दूं, मैं तारानगर में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद में अभी चुनाव हारने के बाद और बहुत से अधिकारियों का ट्रांसफर उसने जातीय द्वेषता के कारण करवाया है। तो ये इस तरह का काम करते जा रहे हैं, जाटों को बदनाम कर रहे हैं। जाट कभी किसी ऐसा कुछ ये सारा जाति के, और लोगों से हमने बात की, सबके अपने अपने तर्क, अपने अपने आरोप। मैं दो लाइन बोल रहा हूँ, जाति और नहर की कोई बात नहीं है। एक बात है कि कौम को कबीलों में मत बांटो, लंबे सफर को मिलों में मत बांटो, ये बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और जिलों में मत बांटो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। मैं भी सेना में नायब सूबेदार रहा हूँ, 15 साल में रिटायरमेंट हुआ, और इसी प्रकार से इनसे पीड़ित होकर मैंने रिटायरमेंट लिया था। न मैं नायब सूबेदार 15 साल में नायब सूबेदार से कंपल्सरी रिटायरमेंट लिया है। आप फौज में थे? फौज में था मैं। कहाँ पोस्टिंग ली? मेरी जम्मू कश्मीर में भी पोस्टिंग थी, मेरी बेलगांव में भी पोस्टिंग थी, मेरी दिल्ली में भी पोस्टिंग थी, मेरी बीकानेर में भी पोस्टिंग थी, बटालियन में लद्दाख में भी पोस्टिंग थी, राजरे बटालियन में था। तो आप ये तो जैसे मान लीजिए, देखिए 2 तरह के तर्क होते हैं। जैसे जो आप फौजी जो सिपाही रैंक से गए और सूबेदार, नायब सूबेदार, और कई सारे जनरल हैं जो अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि ये नहीं, ये योजना सही है और फौज के लिए बहुत ज़रूरी थी। 1 रैंक 1 पेंशन किसकी स्कीम थी स्टार्टिंग में? कांग्रेस की थी। उन्होंने इतने साल दबा के दिया किसने? मोदी ने दिया। लेकिन मोदी ने दिया जरूर है 1 रैंक पेंशन, उसने बहुत विसंगतियां कर दी। और विसंगतियां किन के कारण से ही? ऊपर बैठे उन अधिकारियों के कारण से, जो जनरल कर्नल सब बैठे ना, उन्होंने सिर्फ कर्नल जनरल OR और जो JC रैंक की है, उसको सिर्फ 1 रैंक का 30% ही पैसा मिला है, 70% पैसा ऊपर वाले सारे अधिकारी खा गए। चलिए, हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत की, और ये हर तरह के आरोप लगे, बात हो गई। आप क्या नाम है आपका? अग्निवीर की तैयारी करता साहब। किसकी? अग्निवीर की। अभी नहीं कर रहे हो क्या? कर रहा हूँ ना। कैसी योजना है अग्निवीर? अभी देखो, कई लोग अच्छे उतारे हैं, कई गलत परिणाम। हालांकि जो युवा तैयारी कर रहा है ना, उनका स्वभाव यही है कि ये रूल चेंज होना चाहिए। क्यों? 4 साल बाद में वो बंदा बेरोजगार हो जाता है, ठीक है, नहीं तो वो घर का रहता है, नहीं घाट का रहता है, ठीक है। उसके बाद
या तो उनको, तो उसमें 4 में से एक होगा, तो ये युवा नहीं सोचता कि वो एक मैं ही होऊंगा? वो तो देखो किस्मत पे है सभी, ठीक है। वो 100 में से उनमें जो बच्चे हैं, उनको बोला है तो कि सीआरपीएफ और सीएपीएफ, उनको ये बोला है कि सीएपीएफ और बकाये दूसरे को लिखित में देंगे, वो लिखित में देंगे क्या? 4 साल के अंदर वो कैटेगरी हो जाएगा। 4 में से 3 बच्चे तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, वो उस पे सब हो जाएगा जी। धर्म का तो डंडा पकड़ा देंगे और हथियार चलाना वहाँ सीख जाएंगे, वो 3 आगे। अच्छा ठीक है, आप सब बात हुई, ये मुद्दा होगा चुनाव में अग्निवीर का? बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा। हमारे जो जितने भी युवा, अब पीढ़ी के, बताया था आपने? प्रवीण कुमार ठाकुर। प्रवीण, हाँ। जितने हम युवा साथी हैं वो इस योजना के काला कानून के खिलाफ है हम, और इसके कारण हम कांग्रेस को वोट, पहले बीजेपी बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसके बाद हमने कांग्रेस के, क्यों ये अपना फायदा के लिए देश को गड्ढे में घेर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये धर्म की राजनीति ज्यादा करते हैं और किसानों को और जवानों को ये बेरोजगार कर रहे हैं धीरे धीरे। जो समझता है वो इस बात को अच्छी तरह जान सकता है। चलिए, हम यहाँ पे आए, ये जिला स्टेडियम चोरू है, और बात करते करते, लाइट नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ हर तरह के लोग मिले, बातचीत हुई, और लोकल मुद्दों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की बातें। भाई साहब सब तो सुन लिए। हाँ, अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो विकास होगा, और केंद्र में मोदी जी आने वाले हैं और यहाँ पर झाझड़िया जी आने वाले हैं। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ को हरा दिया किसी कुछ कारणों से, तो उस विकास की पलटी थोड़ी बैठेगी। ये सत्ता के साथ में रहते हम तो विकास होता, और झाझड़िया जी को जिताएंगे यहाँ से तो बिल्कुल विकास होगा यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ललन टॉप की टीम चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई, हमारे चूरू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप कवरेज वगैरह करते हो, ग्राउंड रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी रहती है, हम ललन टॉप पे देखते भी हैं यूट्यूब वगैरह के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू, आप लोगों को भी धन्यवाद। तो स्टेडियम में आए लोगों के अपने बात है, अपनी आरोप है, अपनी उम्मीदें हैं, अपने दावे हैं। 4 जून को ये पता चलेगा कि कौन चुनाव जीतेगा। तब तक ललन टॉप इस तरीके से घूमता रहेगा, लोगों के मत आपके सामने लाता रहेगा, और कई सारी किस्से कहानियां खोज कर लाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।